एपिसोड 12 एंड 13। सबको हंगामा करते देख अनिका को ऐसा लगा जैसे वह सुइयों पर बैठी हो। हालांकि उसे नहीं पता था कि अर्जुन ने क्या तैयार किया है, लेकिन उसने उसे बताया था कि यह एक पेंटिंग है। अर्जुन पूरी तरह से बेवकूफ नहीं था, इसलिए उसने राजेश द्वारा दी गई पेंटिंग ले ली थी। लेकिन दुख की बात है कि अनिका को इस बारे में पता नहीं था। उसने सिर्फ यही सोचा कि अर्जुन ने कोई बेतरतीब सजावटी पेंटिंग खरीद ली है। अब जबकि अमन ने अपनी मशहूर पेंटिंग निकाल ली थी और सभी से उसे बहुत अच्छी तारीफें मिली थी, अर्जुन के हाथ में मौजूद पेंटिंग उस खजाने के सामने फीकी पड़ गई। अगर वह उसे निकालता तो वह खुद को शर्मिंदा करता। ये सिर्फ एक गिफ्ट है, देखने के लिए कुछ भी नहीं है। अनिका ने अर्जुन को एक क्रूर नजर से देखने से पहले चाहते हुए कहा, अगर उसने आज सबके सामने खुद को अपमानित किया तो वह उससे हमेशा के लिए नफरत करेगी। वह कभी भी अमन के सामने अपना सिर नहीं उठा पाएगी। बहन, अब तुम बहुत असभ्य हो गई हो। हम चचेरे भाई बहन के रेस्पेक्ट को तुम ऐसे अनदेखा नहीं कर सकती, टीना ने हंसते हुए कहा। फिर वह आगे बढ़ी और टेबल के नीचे से लंबा गिफ्ट बॉक्स उठा लिया, जिसे अर्जुन ने छिपाकर रखा था। अरे, यह एक लंबा गिफ्ट बॉक्स भी है। क्या यह एक पेंटिंग भी हो सकती है? टीना ने जानबूझकर अपनी आवाज खींची और उसे व्यंग्य से भर दिया। अर्जुन को समझ में नहीं आया कि क्या कहे, इसलिए वह चुप रहा। तुमने इसे 2 रुपये की दुकान से तो नहीं खरीदा है? टीना ने गिफ्ट बॉक्स को हिलाया और ताना मारा। अर्जुन ने कहा, मैंने इसे प्राचीन वस्तुओं के मार्केट से खरीदा था। जैसे ही उसने ये कहा, कमरे में बैठे लोगों ने अर्जुन की ओर अजीब नजर से देखा। प्राचीन वस्तुओं का मार्केट, कितनी शर्मनाक बात है। वे हंसी से अर्जुन को देख रहे थे। हालांकि सुरेश जी ने अर्जुन के बारे में अपने विचार बदलते हुए थोड़ा आराम किया। ये दामाद कम से कम उसके शौक के बारे में जानता था, इसलिए यह पहले से ही काफी अच्छा था। लेकिन बस इतना ही, अमन के पास जो खजाना था उसकी तुलना में पहले उन्हें जो गिफ्ट मिला था उसमें प्राचीन वस्तुओं के मार्केट से खरीदी गई कोई वस्तु के बारे में बताने लायक नहीं थी। हा हा हा, कितना मजेदार है। क्या तुमने इसे एंटीक मार्केट से खरीदा है? क्या तुम अंकल का अनादर नहीं कर रहे हो? टीना ने मजाक किया। मैंने सुना है कि एंटीक मार्केट से मिलने वाले सभी सामान नकली होते हैं और उनमें से ज्यादातर गंदे होते हैं। गंदा शब्द ने उसे झकझोर दिया। सुरेश जी के चेहरे पर तुरंत उदासी छा गई। वो समझ सकते थे कि उस शब्द का इस्तेमाल अंदर के लोगों में क्यों किया जाता है। ये सच था कि प्राचीन वस्तुओं के बाजार से मिलने वाला बहुत सारा सामान गंदा होता है। अगर कोई खरीदते समय सावधानी न बरते तो ये दुर्भाग्य लेकर आता है। सुरेश जी ने फिर नाक भान सिकोड़ी और अर्जुन के लिए पहले जो फौजी सोच उनके मन में थे वह गायब हो गए। अनिका जल्दी से उठ खड़ी हुई और टीना के हाथ से गिफ्ट बॉक्स छीन लिया। तो इसे मत देखो, ऐसा नहीं चलेगा, हमें इसे देखना होगा। मुझे ये देखने की उत्सुकता है कि उसने क्या खरीदा है। टीना ने पलटकर जल्दी से गिफ्ट बॉक्स खोला और अंदर से पेंटिंग स्क्रॉल निकाला। एक पेंटिंग। जब भीड़ ने इसे देखा तो उनकी नजरें अर्जुन और अमन के बीच घूम गईं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि अर्जुन इसे बाहर नहीं निकालना चाहता था। पहले कौन सी पेंटिंग उस खजाने की तुलना कर सकती थी? टीना को सभी के चेहरों पर उपहासपूर्ण भाव और फिर अनिका की गहरी आंखें देखकर मजा आया। उसने तेजी से स्क्रॉल को खोला और पेंटिंग सभी की आंखों के सामने आ गई। भीड़ ने इसे देखने के लिए अपनी गर्दनें ऊपर उठाईं और सबसे पहले पेंटिंग की खूबसूरती से मोहित हो गए। चित्र बहुत ही अच्छे थे, रंग चमकीले थे और रेखाएं कोमल और नाजुक थीं। यह एक शानदार कलाकारी थी, लेकिन जितना अधिक उन्होंने इसे देखा उतना ही वे भ्रमित होते गए। क्या ये बिल्कुल अमन जैसी ही पेंटिंग नहीं है? भीड़ में से एक यंग लड़के ने बड़ी बड़ी आंखों से कहा। एक पल में सभी को एहसास हो गया कि ये बिल्कुल वही पेंटिंग थी। सिर घुमाकर उन्होंने अर्जुन की ओर देखा। क्या यह मजाक था? उसने अभी अभी एक खरीदा था। ये स्पष्ट रूप से नकली था। जैसे ही पेंटिंग सामने आई, अमन ने पहचान लिया कि यह उसकी पेंटिंग जैसी ही है। पहले तो वह दंग रह गया, लेकिन उसके बाद वह ठहाके लगाकर हंसने लगा। यहाँ तो सभी मेरे पक्ष में है, हा हा हा। ओह अर्जुन, तुम्हारा काम तमाम हो गया। अंकल के लिए जन्मदिन के गिफ्ट के रूप में नकली पेंटिंग लाना एक बहादुरी भरा कदम है। टीना ने जानबूझकर जोर से चिल्लाते हुए कहा, चचेरे जीजा जी, आपकी पेंटिंग भाई अमन की पेंटिंग जैसी क्यों है? क्या आपकी पेंटिंग नकली हो सकती है?
सभी के मन में एक ही बात आई, अर्जुन की पेंटिंग प्राचीन वस्तुओं के बाजार से आई है, इसलिए यह नकली होगी। तुम्हें कैसे पता कि यह नकली है? अर्जुन की आवाज अचानक पूरे कमरे में गूंज उठी। भीड़ पहले तो दंग रह गई, फिर वे अर्जुन को अविश्वसनीय रूप से देखने लगे। क्या यह आदमी पागल था? इन 2 पेंटिंग्स में से एक अमन की थी, जिसे खरीदने के लिए उसने कुछ 100,000 खर्च किए थे, जबकि दूसरी पेंटिंग एंटीक मार्केट से खरीदी गई थी। ये बताना आसान था कि कौन सी पेंटिंग असली थी और कौन सी नकली। अनिका ने घबराकर अर्जुन को टेबल के नीचे लात मारी। उसे इशारा दिया कि वह बकवास करना बंद करे। यहाँ आने से पहले ही उसने उसे बता दिया था, उसे सहन करने के लिए कहा था, तो उसने क्यों नहीं सुना? वह वाकई शर्मनाक था। चूंकि मिस्टर कपूर यहाँ नहीं हैं, इसलिए मैं अब आपको परेशान नहीं करूंगा। कृपया अपना समय अच्छे से बिताएं। एक आदमी अचानक आया और गिफ्ट देकर चला गया, जिससे भीड़ हैरान रह गई। सुरेश जी ने कार्ड अभी भी अपने हाथ में लिए हुए खांसते हुए पूछा, क्या आप में से कोई इस मिस्टर कपूर को जानता है? सभी ने अपना सिर हिलाया। एक ऐसा व्यक्ति जो इतना शक्तिशाली हो कि पुण्य दरबार के मालिक को खुद स्वादिष्ट भोजन और बढ़िया शराब लाने के लिए मजबूर कर सके, वह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिससे वे अपनी मिडिल क्लास के कारण परिचित हो सकें। क्या यह अर्जुन कपूर हो सकता है? किसी को नहीं पता था कि ये बात किसने मजाक में कही थी, लेकिन पूरा कमरा ठहाके लगाकर हंसने लगा। मजाक बंद करो, ये कचरा कैसे हो सकता है? अगर वह होता, तो मैं ये शराब की बोतलें खा जाता। एक ही उपनाम होने के अलावा हमारे चचेरे जीजा जी के पास दिखाने के लिए और क्या है? कुछ लड़के बिना किसी संकोच के मजाक उड़ा रहे थे। अनिका को यह बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए उसने गुस्से में डांटते हुए कहा, बस बहुत हो गया। तुम लोग क्या कह रहे हो? वह अभी भी तुम्हारे जीजू है, चाहे कुछ भी हो। कुछ लड़कों ने अहंकार से अपनी भौहें चढ़ाईं, लेकिन कुछ और नहीं कहा। सुरेश जी ने भी बीच में बोलते हुए सभी से शोर मचाना बंद करने को कहा। सुरेश जी के दोस्त अब उससे बहुत ईर्ष्या करने लगे थे। सुरेश जी, मेरे दोस्त, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम इतने शक्तिशाली व्यक्ति को जानते हो, लेकिन तुमने उसका हमसे इंट्रोड्यूस नहीं कराया। ये बहुत ज्यादा है। सबसे पहले, यह एक कीमती पेंटिंग है। अब, एक मिस्टर कपूर है। आओ आओ आओ, उन सब के बारे में भूल जाओ। ये कीमती शराब है, एक राजा का ड्रिंक चखने के लिए इंतजार कर रहा है। सुरेश जी को लगा कि अब उन सभी को बोलना बेकार है, इसलिए उन्होंने एक बोतल रख ली और दूसरी खोल ली। बाकी लोगों ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन शराबों का एक बार स्वाद लेना उनके लिए जीवन भर के लिए इनफ था। तभी अमन ने कहा, सुरेश अंकल, मैं शायद इस मिस्टर कपूर को जानता हूँ। आर्ट गैलरी के मालिक का अंतिम नाम कपूर है। क्या उन्हें पता था कि आज आपका जन्मदिन है, इसलिए उन्होंने ये गिफ्ट भेजे हैं? अमन सिर्फ अंदाजा लगा रहा था, लेकिन गैलरी के मालिक का नाम कपूर था। हालांकि वह उससे पहले कभी नहीं मिला था, लेकिन उसके साथ संपर्क रखने वाले सचिव ने उसे बताया कि उस आदमी का नाम कपूर था और वह लो प्रोफाइल रखना चाहते थे। सच में? तब तो मुझे मिस्टर कपूर का ठीक से शुक्रिया अदा करना चाहिए। वह बहुत दयालु हैं। सुरेश जी इस वक्त एक्साइटेड लग रहे थे। फिर उन्होंने अमन की बांह खींची और कहा, अमन, तुम्हें मिस्टर कपूर के साथ मेरी मीटिंग की अरेंजमेंट करनी होगी। मैं बता सकता हूं कि वह एक कलेक्टर भी है। मैं जरूर करूंगा। अमन ने खुश होकर वादा किया। सुरेश अंकल द्वारा इतना रेस्पेक्ट प्राप्त करना बहुत अचलती बात थी। कुछ लोगों का अंतिम नाम एक ही होता है, लेकिन वे डिलीवरी मैन के रूप में काम करते हैं, टीना ने अचानक से उसी समय पर कहा। और यह अनिका के दिल में एक कांटा चुभने जैसा था। अनिका ने अपने दांत पीसते हुए अपने ड्रिंक का एक घूंट लिया और फिर खड़ी हो गई। डैड, मैं हॉस्पिटल में अहाना से मिलने जा रही हूँ। मैं अब विदा लेती हूँ। सुरेश जी को पता था कि उनकी बेटी के लिए यहाँ रहना यातना जैसा होगा, इसलिए उन्होंने उसे जाने की अनुमति दे दी। पिछले 2 सालों में उनकी बेटी और उनके बीच की दूरी बहुत बढ़ गई थी। ये सब उस बेकार अर्जुन की बदौलत हुआ। बहन, क्या तुम्हें वापस जाने की जल्दी है? याद रखना कि हमारे प्यारे जीजा जी को डांटना मत। टीना ने मजाक करना जारी रखा। उनका गिफ्ट काफी अच्छा था, हालांकि यह नकली है। अनिका अभी दरवाजे पर ही पहुंची थी कि उसने ये सुना। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और बिना पीछे देखे तुरंत वहां से चली गई। जैसे ही वह चली गई, समूह ने रहस्यमय मिस्टर कपूर के बारे में चर्चा शुरू कर दी।
और अर्जुन को नीचा दिखाने लगा। उस होटल से निकलने के कुछ समय बाद ही अर्जुन को एक टेक्स्ट मैसेज मिला, मिस्टर कपूर, मैं दीपक कुकरेजा बोल रहा हूँ। सब कुछ ठीक चल रहा है और आपके फादर इन लॉ बहुत खुश हैं। दीपक कुकरेजा, ओह हाँ, इस होटल के मालिक। ऐसा लग रहा था कि ये दीपक कुकरेजा वाकई जानता थे कि लोगों का दिल कैसे जीता जाता है। अर्जुन ने उत्तर दिया, मैं यह नहीं देखूंगा कि आपने मेरा फोन नंबर कैसे प्राप्त किया, लेकिन बेहतर होगा कि आप इस घटना में मेरी पहचान किसी के सामने ना लाएं। जब दीपक को अर्जुन का जवाब मिला तो उसने घबराकर तुरंत जवाब दिया, मिस्टर कपूर डोंट वरी, मैंने निश्चित रूप से ऐसा नहीं किया। इसके बाद अर्जुन ने बिना कोई उत्तर दिए सिर हिला दिया और हॉस्पिटल की ओर चल दिया। हॉस्पिटल में वापस आकर अर्जुन बेड के किनारे बैठ गया और अपनी प्यारी बेटी को सोते हुए देखा। उसकी छोटी सी नाक उसकी माँ की तरह दिख रही थी, उसका छोटा सा मुंह भी, लेकिन उसकी आंखें उसकी अपनी आंखों जैसी दिख रही थीं। मेरी बेटी बहुत सुंदर है, वह बड़ी होकर निश्चित रूप से सुंदर होगी। अर्जुन के आने के कुछ समय बाद ही अनिका एक ठंडे चेहरे के साथ वापस आई। वो अहाना के बेड के किनारे बैठ गई और अपनी बेटी को देखने लगी। अर्जुन अभी पेंट्री से पानी लेकर वापस आया था। जब उसने अनिका को देखा तो वह मुस्कुराया और बोला, तुम यहाँ हो, मैं यहाँ की चीज़ों का ध्यान रख सकता हूँ, इसलिए थोड़ा आराम करने के लिए घर वापस जाओ। अनिका चुप रही और अपनी बेटी को लाल आंखों से देखती रही। ऐसा लग रहा था जैसे